अब अगर आपको सोना खरीदना है, सोने के आभूषण खरीदने हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सोने के भाव कम होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सोने के आभूषण खरीदना जो एक सपना बन गया था, अब वो सपना हकीकत में तब्दील होने वाला है क्योंकि सोने के भाव 15,000 तक गिर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब सोने के आभूषण खरीदना एक सपने जैसा हो गया था। शादी के लिए गहने खरीदना या भविष्य के लिए बचत करना मुश्किल हो गया था। रिकॉर्ड स्तर की इस महंगाई के बीच एक्सपर्ट्स ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उनका मानना है कि जिस तेजी से कीमतें बढ़ी हैं, उसी रफ्तार से वे गिर भी सकती हैं और एक ही दिन में 10 से 20% तक की भारी गिरावट की संभावना है। इस पूरे साल सोना और चांदी दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत प्रति औंस लगभग $4,500 तक पहुंच गई है। वहीं भारत में सोना 1,40,000 के ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चांदी की कीमतों में आई तेजी ने सभी को चौंका कर रख दिया है। घरेलू बाजार में चांदी 2,50,000 प्रति किलो के पार पहुंचकर इतिहास बना चुकी है। तेज उछाल के बीच एक्सपर्ट्स ने कीमतों में गिरावट को लेकर चेतावनी दी है। उनका अनुमान है कि एक ही दिन में चांदी में 10 से 12% तक की गिरावट आ सकती है और सोने में भी बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। फिलहाल बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम है, लेकिन एक्सचेंजों पर बड़े लॉन्ग पोजीशन बने हुए हैं। जैसे कि मुनाफा वसूली शुरू होगी, बाजार को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इतनी ऊंची कीमतों पर असल में खरीद कौन रहा है, ये आम लोगों के लिए हैरानी का विषय है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आभूषणों या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सोने की खरीद घट गई है। दुबई और भारत जैसे बड़े बाजारों में सोना और चांदी छूट पर मिलना इसी का संकेत है, यानी ग्राहकों की खरीद कम हो रही है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। बाजार सूत्रों का कहना है कि इस तेजी की असली ताकत निवेश से आ रही है। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, लॉन्ग टर्म निवेश और बड़े फंड्स की खरीदारी कीमतों को थामे हुए हैं। बैंक FD पर करीब 7% रिटर्न की तुलना में सोना और चांदी अधिक रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए कई लोग अपना पैसा सोना चांदी में लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने एक ही दिशा में एक साथ चलने को जोखिम भरा बताया है। कीमतों में बढ़ोतरी का गहना उद्योग पर भी असर पड़ा है। आमतौर पर शादी और त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली बिक्री अब धीमी पड़ गई है। ज्वेलर्स का स्टॉक मूल्य बढ़ गया है, जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव आ रहा है। पहले जो लोग 22 कैरेट सोना आराम से खरीदते थे, वे अब हल्के गहने यानी कि 18 या 14 कैरेट की ओर रुख कर रहे हैं। चांदी की कीमतें इतनी बढ़ जाने से आम लोगों के लिए भारी चांदी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए आने वाले दिनों में कीमतों में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने की कीमत 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक घट सकती है, जबकि चांदी में 10 से 20% तक की गिरावट संभव है। तो लोग जो गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी गई है। कीमतें कुछ कम होने से बाद में खरीदना अधिक फायदेमंद हो सकता है। निवेश के मामले में भी पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय किश्तों में निवेश कर जोखिम कम करने की सलाह भी दी गई है। गिरावट के कारण पहला कारण है निवेशकों की मुनाफा वसूली। ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशक अपने मुनाफे को भुनाने में बुक प्रॉफिट्स के लिए बिकवाली कर रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव आ रहा है। दूसरी, घटती मांग। बहुत अधिक कीमतों के कारण आम लोग और ज्वेलरी खरीदार कम हो गए हैं, जिससे बिक्री धीमी हो गई है। और तीसरा कारण, बाजार का उतार चढ़ाव। तेज उछाल के बाद बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है और गिरावट आ सकती है, जो कि सामान्य है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सोने की कीमतों में कमी आने वाली है। तो अगर आप भी अपने लिए कुछ भी सोने का गहना खरीदने वाले हैं या फिर अगर आप स्टॉक खरीदने वाले हैं, तो थोड़ा थम जाइए। इस साल को खत्म होने दीजिए और अगले साल के कुछ दिन और इंतजार करना है और उसके बाद आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद शादी का सीजन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन शादी का सीजन शुरू होने और नए साल की शुरुआत के बीच में जो है सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि अगर वो लोग सोने की खरीदारी करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाए, कुछ समय बाद सोने की खरीदारी करें। उस समय सोने के भाव 10,000 से लेकर 15,000 गिर सकते हैं।